हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, यदि आप जेएसएससी जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन यूट्यूब चैनल के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है उसके लिए पीडीएफ और क्वेश्चन क्विज सीरीज टेलीग्राम में ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इसीलिए यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, तो चलिए, आज 31 अगस्त है और आज के लिए झारखंड के करंट अफेयर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने किस जिले को राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है? रांची, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम या फिर रामगढ़? तो इसका आंसर है, राष्ट्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने खूंटी जिला को राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है। झारखंड के खूंटी जिला में 20,000 लोगों की मेहनत रंग लाई। 200 बोरी बांध बनाकर इन लोगों ने 39 गांवों में 96 बोरी बांध बनाए और 1,000 एकड़ भूमि तक सिंचाई की सुविधा पहुंचा दी। क्षेत्र के भूमिगत जल स्तर में सुधार आया। राष्ट्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने इस उपलब्धि के लिए खूंटी जिला को राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार से नवाजा है। राष्ट्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने खूंटी जिला के बोरीबांध मॉडल को यह पुरस्कार दिया है। जनशक्ति से जल शक्ति अभियान के तहत अब बोरीबांध मॉडल को जन जन तक पहुंचाया गया है। खूंटी जिले के ग्राम सभा ने सीमेंट की बोरियों में बालू और मिट्टी भरकर बोरीबांध तैयार किया है। इसी को बोरीबांध कहते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन बी, खूंटी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा जिला है जहां से कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन प्राप्त करने के सिस्टम की शुरुआत की गई है? रांची, बोकारो, धनबाद या फिर पूर्वी सिंहभूम? तो झारखंड में धनबाद पहला जिला है जहां कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन प्राप्त करने के सिस्टम की शुरुआत की गई है, जिसे हिंदी में चरित्र प्रमाण पत्र कहते हैं। इसे बनवाने के लिए थानों के चक्कर काटने से छुटकारे के लिए लॉकडाउन के दौरान पुलिस विभाग की पहल पर एनसीआरबी ने नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से लोग घर बैठे चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। घर बैठे ही लोगों को चरित्र प्रमाण ऑनलाइन प्राप्त हो जाएगा। जब आप गवर्नमेंट जॉब करेंगे तो उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है, और ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो स्कूल या फिर कॉलेज से मिलता है वो नहीं है, उससे बहुत ही अलग है। ये जो है, जो लोकल पुलिस स्टेशन होता है वहाँ से ये प्राप्त किया जाता है, जिसमें कि पूरा रिकॉर्ड रहता है कि आप पे किसी भी तरह का मुकदमा केस हुआ या फिर नहीं हुआ है। वो रिकॉर्ड अगर वैसा कुछ मेंशन है तो उस सर्टिफिकेट में वो चीज़ मेंशन कर दिया जाएगा। ओके, झारखंड में धनबाद पहला जिला है जहां इस सिस्टम को लागू किया है। धनबाद में 15 दिनों में 800 लोगों ने आवेदन किया, जिसमें से अब तक 500 लोगों को मिला कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मतलब ये दिया जा चुका है। इसके बाद रांची और चतरा में भी इसे लागू किया गया है। तो पहला धनबाद है। चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए पहले थानों और एसपी ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे। बहाली के दौरान अभ्यर्थियों की कतार लग जाती थी। एक बार ऐसा भी हुआ है कि प्रमाण पत्र बनाने में विलंब के कारण अभ्यर्थियों ने हंगामा किया और पुलिस को लाठी चटकानी पड़ी है। लेकिन अब ऐसी समस्या से लोगों को निजात मिल गई है। नई व्यवस्था में 25 रुपये का शुल्क भी नहीं लग रहा है। तो देखिए, जहाँ भी किसी भी चीज़ के लिए ऑनलाइन सुविधा दी जा रही है, लोगों को काफ़ी मदद मिल रही है। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? धनबाद, जो कि पहला डिस्ट्रिक्ट है इस सिस्टम को लागू करने के लिए। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कौन सी नगर परिषद का विघटन किया जाएगा? गुमला, सिमडेगा, गोमिया या फिर चतरा? तो गोमिया नगर परिषद का विघटन किया जाएगा। गोमिया नगर परिषद का विघटन हो जाएगा। इसके तहत शामिल 8 गांव फिर से ग्राम पंचायतों के तहत आ जाएंगे। नगर विकास विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। पिछले ही साल गोमिया नगर परिषद का गठन किया गया था। यहाँ अभी तक एक भी नगर निकाय चुनाव नहीं हुए थे। प्रस्तावित चुनाव को कोरोना के कारण टाल दिया गया था। नगर पालिका अधिनियम का धारा 9 के तहत राज्य सरकार को नगर निकायों को विघटित करने का अधिकार है। यहाँ पर कुछ और भी जानकारियाँ हैं जो कि आपको याद रखनी चाहिए, जैसे कि झारखंड में कुल नगर निगम 9 हैं
और कुल नगर परिषद 21 है। विघटन के बाद अब ये 20 हो जाएगा और कुल नगर पंचायत कितने हैं? 20। ओके, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि गोमिया नगर परिषद का विघटन कर दिया जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। देखिए, जो भी क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं इसे शाम को एक बार जरूर से प्रैक्टिस कर लें। टेलीग्राम में जो क्विज सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है वहाँ पर, ताकि जब आप 2 बार रिवीजन कर लेंगे, 2 बार इसे पढ़ लेंगे तो फिर इसे भूलेंगे नहीं आप। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, झारखंड के कितने निजी अस्पताल को कोरोना संक्रमण के रैपिड एंटीजन की जांच की अनुमति प्रदान की गई है? रिम्स, एमजीएम, पीएमसीएच या फिर हजारीबाग मेडिकल कॉलेज? ओके, देखिए यहाँ पर मैं ऑप्शन में पुराना नाम इसलिए दे रहा हूँ ताकि नया नाम अगर अभी दूंगा तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। ओके, तो पुराने नाम से ही ऑप्शंस को दिया जा रहा है। झारखंड के सिर्फ 6 निजी अस्पताल को ही कोरोना संक्रमण के रैपिड एंटीजन की जांच की अनुमति प्रदान की गई है। इस अस्पतालों के नाम हैं राज अस्पताल जो कि रांची में है, सेंटिविता अस्पताल ये भी रांची का है, मेदांता अस्पताल ये भी रांची का है, टाटा मोटर्स अस्पताल जमशेदपुर, टाटा मेन अस्पताल जमशेदपुर, ब्रह्मानंद नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सरायकेला खरसावा। आईसीएमआर के दिशा निर्देश के अनुसार केवल नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर से मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल या लैब ही रैपिड एंटीजन टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन यहाँ पर था कि झारखंड के कितने निजी अस्पताल को कोरोना संक्रमण के रैपिड एंटीजन की जांच की अनुमति प्रदान की गई। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शंस में नंबर होना चाहिए था, तो इसका आंसर 6 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर में होने चाहिए थे, तो 6 निजी अस्पताल हैं। और यहाँ पर देखिए 6 कौन कौन से हैं। यहाँ पर राज अस्पताल है, सेंटिविता अस्पताल है, मेदांता अस्पताल है, टाटा मोटर्स, टाटा मेन अस्पताल, ब्रह्मानंद नारायणा। ओके, तो ये सब हॉस्पिटल में ये जो है निजी अस्पताल हैं जहाँ पर कोरोना संक्रमण के रैपिड एंटीजन की जांच की अनुमति प्रदान की गई है। ओके, तो ऑप्शन में नंबर होने चाहिए, तो आंसर इसका 6 है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड से किन्हें भारत का सबसे प्रतिष्ठित गुरु सम्मान द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अतानु दास, धर्मेंद्र सिंह, दीपिका कुमारी, कोमालिका बारी। ओके, तो टाटा स्टील आर्चरी अकादमी के तीरंदाजी कोच धर्मेंद्र तिवारी को भारत का सबसे प्रतिष्ठित गुरु सम्मान द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टाटा स्टील आर्चरी अकादमी के तीरंदाजी कोच धर्मेंद्र तिवारी को भारत का सबसे प्रतिष्ठित गुरु सम्मान द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पिछले 26 वर्षों से तीरंदाजी कोचिंग के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले धर्मेंद्र तिवारी अभी तक 250 से भी अधिक तीरंदाजों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। धर्मेंद्र तिवारी के सानिध्य में तीरंदाजी का गुर सीखने वाले तीरंदाजों की फहरिस्ती काफ़ी लंबी है। 1993 से कोचिंग के क्षेत्र में कदम रखने वाले धर्मेंद्र तिवारी 250 से भी अधिक खिलाड़ियों को ट्रेन कर चुके हैं। यहाँ ट्रेन लिखा हुआ है, ट्रेन कर चुके हैं। जयंत तालुकदार, राहुल बनर्जी, रीना कुमारी, वी प्रणीता, दीपिका कुमारी भी इनमें शामिल है। अतनु दास, बुलबुल मरांडी, अच्छा अतनु दास भी हैं, बुलबुल मरांडी, चक्रवोलू जैसे दिग्गज तीरंदाज धर्मेंद्र तिवारी के ही शागिर्द हैं। ये सभी तीरंदाजों ने भारत के लिए पदक हासिल किया है। भारतीय तीरंदाजी में धर्मेंद्र की गिनती सबसे अनुभवी कोच के रूप में की जाती है। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, धर्मेंद्र सिंह। ओके, चलिए। अच्छा, यहाँ पर धर्मेंद्र तिवारी है ना, इसका आप ध्यान रखें। ओके, यहाँ धर्मेंद्र सिंह लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पानी रोको पौधा रोपो अभियान की शुरुआत कौन से जिले से की गई थी? खूंटी, रांची, रामगढ़ या फिर धनबाद? तो पानी रोको पौधा रोपो अभियान की शुरुआत खूंटी के कर्रा प्रखंड से की गई थी। इसकी शुरुआत ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के द्वारा की गई थी। यह अभियान सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई नीलांबर पीतांबर जल योजना का ही हिस्सा है। इस योजना के तहत हर दिन 10 लाख मजदूरों को काम देने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए थोड़ा बहुत एरर हो जाता है हिंदी टाइपिंग में, तो
इसे थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। जो भी करेक्शन होता है मैं यहाँ पर कर देता हूँ लेक्चर बनाने के दौरान। ओके, तो इस योजना के तहत हर दिन 10 लाख मजदूरों को काम देने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान के तहत पूरे राज्य में 5 करोड़ पेड़ लगाने की योजना है। ओके, लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका हम लोग आंसर देखते हैं। नीति आयोग की ओर से जारी रीजनल टीचर्स ऑफ चेंज के रूप में झारखंड से किनका चयन किया गया है? इसका आंसर है बाल किशोर साहू। बहुत कम लोगों ने आंसर दिया था, जो कि लास्ट लेक्चर सुबह के बदले शाम को अपलोड किया गया था। हो सकता है ये एक रीज़न होगा जिसके कारण बहुत कम लोगों ने कमेंट किया, आंसर दिया। लेकिन जितने लोगों ने भी आंसर दिया सभी का सही जवाब था बाल किशोर साहू। चलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। झारखंड राज्य के पहले दृष्टि बाधित डीसी कौन नियुक्त किए गए हैं? बाल किशोर साहू, राजेश सिंह, सुमित कुमार सिंह, सूरज कुमार। काफ़ी ये फेमस हो गए थे जब इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। ओके, ये जब इन्होंने काफ़ी अच्छा रैंक लाया तो यूपीएससी ने इसे भले ही रिज़ल्ट इनका आ गया था लेकिन इनका अपॉइंटमेंट कहीं हुआ नहीं था। तो फिर बाद में ये केस लड़े और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें अपॉइंटमेंट दिया गया है। तो मैं डीसी के लिए अपॉइंटमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूपीएससी के लिए जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईएएस ऑफिसर बनने के बाद जो अपॉइंटमेंट मिलता है उन्हें, नौकरी जो मिलती है, उस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी अच्छी बात कही थी फैसला सुनाते हुए कि नज़र की नहीं नज़रिए की ज़रूरत है। उसका मतलब यही निकल रहा था। तो वो कौन से डीसी हैं, उनका नाम क्या है, आप इनका नाम बताएं। ओके, साथ ही साथ आप ये भी बताएं कि वो अभी किस डिस्ट्रिक्ट के उपायुक्त बनाए गए हैं। ओके, कौन से डिस्ट्रिक्ट के उपायुक्त बनाए गए हैं और उनका नाम क्या है, ये दोनों चीज़ आप कमेंट करके हमें बताएं। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप ये जो लाइक करते हैं, आपका जो फीडबैक होता है, यही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।